नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप जानते हैं कि एलटी भर्ती मामले को लेकर के क्या कुछ चीज़ें घटित हो रही है। इससे पूर्व हमने 26 अगस्त को एक महारैली आयोजित की थी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बने और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, ताकि हम हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट से बहाल हो सके। इसके लिए हमारी महारैली हुई थी और सभी लोगों ने उस रैली को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। आप सभी का आभार। साथियों, कहीं ना कहीं हमारी जो रैली थी वो सफल रैली कही जा सकती है, और जिस प्रकार से उस रैली का दबाव बना है शासन प्रशासन के ऊपर, उससे हमको लगता है कि रैली हमारी सफल हुई है। अब जब हमको चीज़ें पता लग रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बन पाया है, और अभी तक की जो प्रोसेस है सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट जाना हो या अन्य चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट की सक्रियता हो इस मामले को लेकर के, अभी तक आज तक के जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। यदि इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने इसमें गंभीरता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई, तो हमें लगता है कि 4 तारीख को कहीं ना कहीं इस मामले में जो है निर्णय आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे जो केस हैं वो 4 तारीख के लिए लग चुके हैं। 28 तारीख को हमारी हेयरिंग होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। अब 4 तारीख के लिए हमारे सारे केस लग लग रखे हैं। जितने भी हमारे 4 केस हैं वो 4 तारीख के लिए लगे हुए हैं, और उस दिन हम उम्मीद करते हैं कि अंतिम सुनवाई हो। यद्यपि ये कहते कहते हमको बहुत लंबा समय हो गया है, और जब भी कोई सुनवाई होती है तो हमको लगता है कि अंतिम सुनवाई होगी, अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं जो है उस हेयरिंग के दिन हम शाम को हताश और निराश हो जाते हैं। होना भी स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि बहुत लंबा समय हम लोगों को हो चुका है कोर्ट की तारीख पर तारीख देखते देखते, लेकिन अभी तक जो है ये नियुक्ति प्रक्रिया हाई कोर्ट से बाहर नहीं हो पाई है। अब जो है गंभीरता दिखाई सरकार इस मामले को लेकर के, तो निश्चित रूप से बहुत लंबा समय अब हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो है यदि गंभीरता दिखाई जाती है, संवेदनशीलता इस मामले को लेकर के दिखाई जाती है, तो निश्चित रूप से जो है ये अंतिम सुनवाई होगी, और कहीं ना कहीं जो है निर्णय आएगा 1371 एलटी चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में। और जो विगत लंबे समय से हम लोग अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं, अपने संघर्ष को देखते आ रहे हैं, संघर्ष को करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से अब हमारे हमें हमें हमारे संघर्ष का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और हम लोगों का जो एक लंबा इंतजार था, लंबा धैर्य था, वो कहीं ना कहीं अब जो है सफल हो पाएगा, और सब्र का फल हम लोगों को मिल पाएगा यदि ऐसा होता है 4 तारीख को साथियों। तो हम हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 तारीख के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं हमारी फील्ड वर्क की टीम के द्वारा भी। नैनीताल में जो टीम सक्रिय कार्य कर रही है उनके द्वारा भी वहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और देहरादून की टीम तो आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से, चाहे वो धरना 136-37 दिनों से धरने पर बैठना हो, रैली करना हो, या शासन प्रशासन के ऊपर अन्य प्रकार से दबाव बनाना हो, लगातार हम लोग वहाँ पर एक्टिव हैं, लगातार काम कर रहे हैं। यद्यपि अभी तक जो है हमारे प्रयास कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए हैं। जो हमारी उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये नियुक्ति प्रक्रिया बहाल हो, ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन हमने प्रयास करने साथियों नहीं छोड़ने हैं, अंत तक भी हम प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। और जब हम लगातार प्रयास करते जाएंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा होगा कि हमारे सभी प्रयास सफल होंगे और ये नियुक्ति प्रक्रिया बहाल होगी, और हम लोग जो है जल्द से जल्द अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे। क्योंकि साथियों, यदि हम कोर्ट से एक बार बहाल होती है, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बहाल होती है, तो शासन की जो इस समय मूड है, और सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं नियुक्ति देने की है, ये हमको पता लगा है। और सुनी सुनी बातें नहीं, ये हम खुद जब मिलते हैं तो चीज़ें बातचीत होती है, आपस में संवाद होता है, तो तब हमको पता लगता है कि यदि हम हमारी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार हाई कोर्ट से बहाल होती है एक बार में, तो उसके बाद जो है सरकार कहीं ना कहीं जल्दी हम लोगों को नियुक्ति देगी। और निश्चित रूप से जो जो अध्यापकों की कमी है विद्यालयों में, लगातार विद्यालय शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन विद्यालयों को भी शिक्षक मिल पाएंगे, और हम लोगों को रोज़गार भी मिल पाएगा। जो हमारी इतने वर्षों की मेहनत थी, कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को उसका फल भी मिल पाएगा। जो हम लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, और हज़ारों बच्चों को बीच में एग्ज़ाम देने के बाद हम लोगों का चयन हुआ है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका फल मिलेगा। तो साथियों, 4 तारीख को हमारे केस की सुनवाई है। तब तक के लिए आप एक धैर्य रखिए। हमारी पूरी टीम इस काम को लेकर के लगी हुई है, प्रयास करने में लगी हुई है। देहरादून की टीम, नैनीताल की टीम, तमाम प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन भी इस समय गंभीरता से इस मामले को ले रहा है, और निश्चित रूप से जो अगले 3 से 4 दिन हैं, इनसे 3 से 4 दिनों में गवर्नमेंट के ऊपर और दबाव हमको बनाना पड़ेगा, सरकार के ऊपर और दबाव बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज और कल परसों में जो प्रोसेस सरकार इसमें दिखा रही है, जो गंभीरता दिखा रही है, इसी प्रकार की गंभीरता सरकार दिखाई 3-4 दिन, तो निश्चित रूप से 4 तारीख को इस मामले के जो है अंतिम निर्णय आएगा, और उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप लोग धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। आप लोगों को अपने जो मेहनत है, आपकी मेहनत है, उसका फल निश्चित रूप से साथियों मिलना ही मिलना है।
समय यद्यपि लग चुका है, लेकिन अब वो समय हमको लगता है कि आ गया है, वो लंबा समय हो गया है और कहीं ना कहीं जो है हम लोगों की नियुक्ति भी हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। आप जानते हैं कि इतना लंबा समय हमको हो चुका है और एक बार हम याद करते थे पिछली भर्ती वालों को 31 दिसंबर 2021 को उनका रिजल्ट आया था। पूरे एक साल वेट उन लोगों को करना पड़ा और 23 में जो है उन लोगों की नियुक्ति हो पाई है। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो हमारी टीम है इस समय लगातार प्रयास कर रही है कि 8 महीने हमारे रिजल्ट आए हुए हो गए हैं, तो अब जो है हमको नियुक्ति मिल जानी चाहिए। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग धैर्य रखिए और भरोसा रखिए अपनी टीम के ऊपर। निश्चित रूप से हम सफल होंगे और हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है माननीय हाई कोर्ट से बहाल होगी। आप लोग धैर्य रखिए और समर्थन दीजिए अपनी पूरी टीम को। जिस प्रकार से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें आप यदि आपको सहयोग दिया जाता है तो आप लोग सहयोग कीजिए जो आपसे बन पड़ता है और अपनी टीम का हौसला बढ़ाइए। जल्द जीत होगी साथियों, सत्य की जीत होगी और इतना समय का जो हमारा संघर्ष है कहीं ना कहीं वो संघर्ष भी अब समाप्त होगा और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बहाल होने के बाद हम लोगों को जल्दी नियुक्ति मिलेगी। साथियों, ये तो एक संवाद प्रकार की वीडियो थी। मैं संवाद करना चाह रहा था कुछ लोगों से, आप लोगों से। लेकिन जो भी अपडेट एलटी भर्ती से संबंधित होगी, अन्य अपडेट और जो मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जानी चाहिए, तो वो निश्चित रूप से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप बने रहिए चैनल के साथ, समर्थन दीजिए, अपना प्यार और समर्थन इस चैनल को बनाए रखिए। धन्यवाद।